श्लोक 20 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। कर्मण्यभिसंसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। 20 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि पूर्वजों जैसे जनक आदि ने केवल कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है उच्चतम सफलता और फल की प्राप्ति। भगवान ये भी बताते हैं कि इन पूर्वजों ने लोक संग्रह के लिए यानी समाज के भले के लिए अपने कर्मों का पालन किया, इसलिए अर्जुन को भी यही करना चाहिए। कर्म करने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति नहीं है, बल्कि समाज के हित और समग्र विकास के लिए होना चाहिए। अगर अर्जुन केवल अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह समाज के लिए सही नहीं होगा। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को समझा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो न केवल व्यक्तिगत लाभ बल्कि समाज की भलाई के लिए कर्म करता है। श्लोक 21 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणः कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एकवचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। 21 व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण और व्यवहार सामान्य जनों के लिए एक आदर्श होता है। जब कोई महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी कर्म या आचरण को अपनाता है, तो समाज के लोग स्वाभाविक रूप से उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार एक कुशल और आदर्श व्यक्तित्व समाज को सही दिशा दिखाता है और उसके आचरण को देखकर लोग उसे अपनाते हैं। इस श्लोक से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आचरण और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य समाज पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम ईमानदारी, धैर्य और समर्पण के साथ कर्म करें, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। कर्मयोग का ये सिद्धांत हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने।